हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सीटेट को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और सीटेट ने बहुत ही जल्द आंसर की रिलीज़ कर दी थी, लेकिन उसके बाद से रिज़ल्ट में लगातार देरी हो रही है। अगर हम लोग बात करें कि आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं जिनको आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये दो कारण कौन से हैं जिस वजह से सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। एक एक करके जानेंगे। और सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन में कब के लिए कहा था कि आखिर वो रिज़ल्ट जारी करेगा, तो सारी चीज़ें विस्तार से आपको पता चलने वाली हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसमें अगर देखा जाए तो उसने बोला था कि फरवरी लास्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फरवरी का जो लास्ट वीक है वो निकल चुका है और आज 2 मार्च है। ठीक, 2 मार्च आज है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। इसके पीछे दोस्तों दो बड़े कारण हैं। उन कारणों को जानते हैं, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर सीटेट का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहला जो आपका ये कारण है, ये नॉर्मल सा है कि भाई भारी संख्या में ऑब्जेक्शन देखने को मिले हैं। आपको पता है कि सीटेट ने इस बार 1000 रुपये फीस रखी थी ऑब्जेक्शन की। अगर आप एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि काफ़ी मात्रा में ऑब्जेक्शन गए हैं और ऑब्जेक्शन जाने के पीछे एक कारण भी है। जो दूसरा कारण बनता है कि बच्चों की जो रिस्पॉन्स की है वो सर्वर पर सही से अपलोड नहीं हुई है। अब ये क्या मामला है, इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लीजिए। इस बार क्या है कि जो सीटेट ने आंसर की रिलीज़ करी है उसमें काफ़ी खामियां हैं। और इसके साथ साथ जैसे जब आप मान के चलिए एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मान के चलिए आपने 4th क्वेश्चन पे ऐसे किसी गोले पर टिक लगाया, आपने मान के चलिए इस पर टिक लगाया, तो ये क्या हुआ है कि सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है कि आपने इस ऑप्शन को चूज किया। और अब जब आप अपनी आंसर की डाउनलोड करके देखते हैं तो 4th क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट दिखाता है कि आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो इस तरह की काफ़ी खामियां इस बार निकल के आई हैं, जिस चक्कर में सीटेट के अंदर थोड़ा सा ये मामला गड़बड़ाया हुआ है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। जैसे मान के चलिए आप एक किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसका एक प्रॉपर IP एड्रेस होता है। यानी कि जैसे आपका एक नाम है, सब कुछ आपकी एक पहचान होती है, ऐसे कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस के तौर पर होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब आपने कंप्यूटर पे रिस्पांस सबमिट किए हैं तो वो सही से सर्वर पर अपलोड नहीं हो पाया है, जिसके चलते क्या हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन है वो नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। लेकिन जबकि आप देखेंगे जब उसको, तो आपको लगेगा कि ये तो हम अटेम्प्ट करके आए हैं। ऐसा तो मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन पे अगर होता तो ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पे मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेकर के सीटेट ये कह देता कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी बच्चों का पूरा एक सेक्शन गायब है। आपको पता है कि आपने CDP का दिया, हिंदी दी, इंग्लिश दी, EVS और मैथ। किसी बच्चे का क्या है कि जैसे CDP का सेक्शन है तो पूरा नॉट अटेम्प्टेड दिखा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा CDP अटेम्प्ट ही ना करे, हिंदी अटेम्प्ट ही ना करे। 150 मिनट मिलते हैं 150 क्वेश्चंस के लिए। तो हालांकि 10-15 क्वेश्चन की एक बात अलग होती है कि बच्चा छोड़ सकता है, वहाँ पर नहीं पहुँच पाया होगा समय से, लेकिन पूरा सेक्शन गायब होना साफ इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सर्वर पर ये सारी चीज़ें अपलोड नहीं हुई है। तो इसी चीज़ को लेकर के सीटेट के अंदर थोड़ा सा मान के चलिए बातचीत चल रही है कि क्या इसको किया जाए, और इसी चक्कर में आपका जो सीटेट का रिजल्ट है वो लेट हो रहा है। और हो सकता है कि अगर इसमें बड़े लेवल पर कमियां निकल के आती हैं तो ये आपका कोर्ट भी जा सकता है मामला, जिससे कि बच्चों को, मतलब अब बच्चे 1200 रुपये 1500 रुपये दे करके इस तरह के फॉर्म्स भरते हैं। आपने देखा 1200 रुपये सीटेट की फीस रही है, और इसके बाद अगर इस तरह की दिक्कतें निकल के आती हैं तो बनी बात है 1 नंबर से यहाँ पर बच्चा फेल और पास हो सकता है। तो बनी बात है कि कोर्ट पर जाना तय है अगर इस तरह की बड़े लेवल पर कमियाँ निकल के आती हैं तो दोस्तों यही 2 कारण हैं जिस कारण से आपके सीटेट की रिजल्ट पे देरी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, तो ये मान के चलिए 10 मार्च, शायद आपका 10 मार्च के पहले सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए था। मिल जाएगा मतलब आपको देखने को, तो एक यही एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं। बाकी आपको पता है कि अगर इतना इस बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं तो शायद कहीं ना कहीं और भी देर थोड़ा हो सकती है। तो ऐसे में एक सटीक आंकड़ा निकालना कि कब आएगा वो सही भी नहीं होगा। तो इतनी एक जानकारी थी जो आपको देनी थी।
वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको दी जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।